Hello friends, I am Roshni and I welcome you on our YouTube channel Job Junctions. हमेशा की तरह हम आपके लिए लेके आए हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ जॉब वैकेंसी और आज की वैकेंसी है अबाउट ECGC अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। जी हाँ, तो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट द वैकेंसी। ये हमारी एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, ऑफिसर केडर की वैकेंसी है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सेक्टर से निकली हुई वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी को ध्यान से देखिए, हमारे साथ एंड तक वीडियो में बने रहे क्योंकि इस वैकेंसी में हम आपको सारी चीज़ डिटेल्स में बताने वाले हैं। इस वैकेंसी को कैसे फिल किया जाना है, इसकी डेट्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या पे ग्रेड रहने वाली है, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एंड तक हमारे साथ बने रहें। आई होप आप सबने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही किसी भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.jobjunctions.org पे जाके चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहाँ आती है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी अपडेट्स रिगार्डिंग दी जॉब। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू दी वैकेंसी। ECGC Limited, a Government of India enterprise, is a recruitment of probationary officer. ये रिक्रूटमेंट किसके लिए है? प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए है। The ECGC Ltd is a public sector enterprise wholly owned by Government of India with the objective of promotion exports from the country by providing credit risk insurance and related service. तो जब भी हम कभी अप्लाई करते हैं पहले पता होना चाहिए कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें जो एप्लीकेशन के लिए इनवाइट्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन द कैडर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिसर कैडर की जॉब है फ्रेंड्स। ये पे स्केल जो है हमारा 53,600 से लेकर 90,630 और 1,02,090 तक भी आपकी पे स्केल है। तो काफ़ी अच्छी पे स्केल की जॉब है हमारी। ऑफिसर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द अलाउंस एंड बेनिफिट्स लाइक DNS अलाउंस, हाउस रेंट्स अलाउंस। तो आपका जो जॉब स्केल पे स्केल यहाँ रहने वाला है बहुत बेहतर रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ पर्सनल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इज स्केड्यूल्ड। इसकी टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं हमारी 16 नवंबर 2024 को। तो जो सबसे पहली डेट आपको याद रखनी है 16 नवंबर 2024 को इसका एग्जामिनेशन की डेट्स आपको दी गई हैं। एनी एलिजिबल कैंडिडेट्स हु एस्पायर टू ज्वाइन ECGC एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैसे हम रजिस्टर करेंगे, क्या ऑनलाइन हमारी रजिस्ट्रेशन लिंक्स हैं, उन सब की डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है विल बी कंडक्टेड एट 23 सेंटर्स। जो शेड्यूल है हमारी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेट्स को ध्यान रखना। जो शेड्यूल है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, उसकी डेट है हमारी 14 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक। क्योंकि एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ आने वाला है तो आप सबको बिना देरी करे हुए इसके फॉर्म को रजिस्टर करना चाहिए। पेमेंट जो है एप्लीकेशन फ़ी की वो भी आपको 14 नवंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक भर देनी है। अगर हम कॉल लेटर्स की बात करें, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स और ईमेल्स SMS, ये आपके 4th वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएंगे। ये सब टेंटेटिव डेट है, मगर इसी के आसपास आपके सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर ST SC OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए, नाउ डेज जो नॉन क्रीमी लेयर में उनके लिए गवर्नमेंट्स अपने साइड से प्रिपरेटरी आपको सप्लीमेंट्स, प्रिपरेटरी आपको प्रिपरेशन के तरीके मोड गवर्नमेंट के साइड से ही मिलते हैं। वो यहाँ भी हैं आपके, जो 28 अक्टूबर के ऑनवर्ड्स चालू हो जाने वाले हैं। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, जो कॉल लेटर है आपका वो 5 नवंबर के बाद आ जाएगा आपका। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 16 नवंबर 2024 अभी तक बताई गई है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, वो आपका 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक रिजल्ट्स भी। तो इसके लिए टाइम कम है, हमें बिना देरी करे हुए प्रिपरेशंस अपनी स्टार्ट कर देनी है। साथ ही हमें अपने फॉर्म्स को कंप्लीट कर लेना है ताकि हम किसी भी तरीके से पीछे ना रहें। अगर आगे हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, हमारी बैकलॉग वैकेंसीज़ और टाइप्स ऑफ वैकेंसीज़ जो है हमारी SC के लिए हमारी 5 हमारी वैकेंसीज़ हैं और एक हमारी बैकलॉग वैकेंसी, टोटल 6 वैकेंसी हैं। ST कैटेगरी में हमारी 1 बैकलॉग और 3 वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं।
ओबीसी में हमारी एक बैकलॉग और 10 वैकेंसीज, दैट इज टोटल 11 वैकेंसीज हैं। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल 3 वैकेंसी हैं हमारी। अनरिजर्व कैटेगरी में बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है, 16 वैकेंसी हैं अपडेटेड, तो 16 वैकेंसीज हमारी हैं। टोटल हमारी यहाँ 40 वैकेंसीज हैं हमारी इन टोटल। सो 40 पदों के लिए ये आपका फॉर्म निकला है, तो इसके लिए हमें फॉर्म फिल करना है। वैकेंसी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जब भी कभी बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात होती है तो वहाँ 40% मिनिमम क्राइटेरिया होता है आपके डिसेबिलिटी का। यहाँ पे आपकी अलग अलग क्राइटेरिया की डिसेबिलिटी हैं, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस should ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria specified by the company in this advertisement. अब ये मिनिमम क्राइटेरिया है क्या आपका? ये क्राइटेरिया आपकी नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, आप भारतीय हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हैं, या फिर आप सब्जेक्ट ऑफ भूटान हैं, या आप टाइबेटियन रिफ्यूजी हैं हु केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायर, इथियोपिया एंड वियतनाम, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, मगर उस केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन ओनली आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें, जो अगला फैक्टर, एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है हमारा आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 1/9/2024। इसका मतलब है 1 सितंबर 2024 तक अगर आप 21 साल के कंप्लीट हो गए हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए, या अगर आप 30 साल से कम हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। कुछ अपर रिलैक्सेशन दी गई हैं हमारे रिजर्वेशन क्राइटेरिया में। जो रिलैक्सेशन है हमारी अपर लिमिट की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स है, अदर बैकवर्ड क्लास को हमारी 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए हमारी 10 ईयर्स की है, और एक्स सर्विसमैन ऑफिसर इंक्लूडिंग जो आपके ईसीओज हैं, एसएससीओज हैं, उनके लिए 5 ईयर्स का अपर एज में रिलैक्सेशन लिमिट है। एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है, रिलैक्सेशन ऑफ 13 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी वेयर वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, वहाँ 13 साल की आपको रिलैक्सेशन है, और 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है पीडब्ल्यूबीडी एसटी एससी में, जहाँ कैंडिडेट्स की वैकेंसी रिजर्व रहेगी एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हमारी मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन आपको मेंटेन करना है यहाँ पे, क्योंकि सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स सर्विसमैन किसी भी अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यू शुड हैव दैट सर्टिफिकेट। अब अगर हम बात करें एजुकेशनल डिग्री की, अ डिग्री दैट इज ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, graduation degree in any discipline from a university recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government. The candidate must possess valid mark sheet, आपकी सारी जो भी आपकी डिग्री है उसकी आपकी वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन, तो ये ग्रेजुएशन लेवल की आपकी एजुकेशन के लिए डिमांडिंग है। All the educational qualification mentioned should be from a university or institution board recognized by Government of India or approved by government regulatory bodies, और the final result इसके लिए आप अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट 1 सितंबर 2024 तक डिक्लेयर हो गया है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने हैं बिकॉज दैट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको अपने सही मार्क्स परसेंटेज में देने हैं, दैट मीन्स अगर आपका जीपीए है या आपका सीजीपीए है देन यू विल कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल। अगर आपके 54.52% है तो आप उसको 54 नहीं लिख के 54.52 लिखेंगे। ऑल्सो जो परसेंटेज है हमारे वो 59.99 विल बी ट्रीटेड लेस देन 60%, तो आपका जो परसेंटेज है वो 60% से अबव होना चाहिए। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इस डिसेबिलिटी में आपके 18 ईयर्स तक पर्सन हु सीक बेनिफिट हिज हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स के लिए फैमिली फॉर दिस पर्पज विल बी इंक्लूडेड। तो हम उसमें अगर आप 18 ईयर्स से
लेस की अगर बात करें तो वो लोग आपके फैमिली में इंक्लूडेड होंगे। EWS vacancies are tentative and subjected for further directive of Government of India and outcome of any litigation। EWS vacancies में कोई changes वगैरह एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की। तो ये किसे दी जाएगी? ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हमें नॉन क्रीमी लेयर के पर्सनस को दी जाएगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हमारा एक अगला पॉइंट है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है यहाँ पे एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है। वो एग्जामिनेशन है आपका एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। अगर आप वहाँ सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एंड ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, विच इज़ फॉलोड बाय अ डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ 40 मार्क्स विल बी हेल्ड। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्शन पेपर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसके सेक्शन क्या क्या रहने वाले हैं? हमारे 5 सेक्शन में हमारा पेपर डिवाइड है। ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा 5 सेक्शन में डिवाइड है। रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। समय होगा आपके पास 140 मिनट, यानी आपके पास 2 घंटे 20 मिनट का टाइम होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो आपका आएगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग आपकी होने वाली है। 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक पे ऐसे लिखना है, 2 ऑप्शन में से आपको एक पे प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है। 20 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, तो टोटल पेपर आपका 240 नंबर का होगा। अगर आपके पेपर में आपका क्लियरेंस हो जाता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पेपर आराम से दे सकते हैं। साथ ही आपको अपने सारे आइडेंटिटी प्रूफ की फोटो कॉपीज एंड ऑल रखनी है अपने साथ, बिकॉज ये हमेशा ही पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जो आपके रिटन पेपर है उसमें कोई पेनल्टी नहीं है रॉन्ग आंसर की, बट ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपके 1/4 है। यहाँ पे आपका 1/4 है इन दी ऑब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव में आपकी कोई पेनल्टी नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखते अपने पेपर को देंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आपके एग्जामिनेशन कार्ड पे आ जाएंगे, जो आप अपना डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होगी। टेंटेटिव डेट्स आपको मिल गई हैं। स्कोर्स जो आपको करने हैं वो स्कोर्स बाय ईच कैंडिडेट इन डिफरेंट सेक्शन विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग इक्वी परसेंटाइल से आपके परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कट ऑफ स्कोर जो होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, ईच कैंडिडेट will be required to obtain a minimum score in each test of online examination and also a minimum total score to be considered to be shortlisted for interview. Marks obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interview and marks obtained in online examination and interview together will be taken for final listing. इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू और ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोनों का ही वेटेज होने वाला है। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन। इसके साथ इसकी हमने नोटिफिकेशन की लिंक अटैच करी है, आप जाके गो थ्रू और डिटेल में कर सकते हैं। किसी चीज़ पे अगर आपको डाउट आता है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है, प्लीज़ कमेंट, हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। साथ ही अगर आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए कोई सजेशन चाहिए या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, आपके लिए सोल्यूशन लेके आएंगे। साथ ही दोस्तों इसके साथ साथ हमारी टीम पूरी मेहनत करती है आपके लिए नई नई वीडियोज़, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताने का, चाहे आप फ्रेशर्स हैं तो भी, चाहे आप एक एक्सपीरियंस है तो भी। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें चैनल को, साथ ही हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।